आज हम लोग क्वेश्चन ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा इसी पर आधारित सवाल हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल होता है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया है और उनका डॉट प्रोडक्ट दिया है, तो कहता है कि आप ए दिया है, बी दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया है, तो कहता है कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ए माइनस बी जो है वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब हो गया ए माइनस बी का गुना होगा ए माइनस बी से। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम वेक्टर में स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस के रूप में आ जाता है। अब इसको हम गुना कर देते हैं। ए में ए से किया, ए में बी से किया, माइनस बी में ए से किया और माइनस माइनस प्लस बी में बी से किया। तो ये हो गया ए में ए से किया तो ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बोथ आर इक्वल, दोनों माइनस में 2a डॉट बी और प्लस बी डॉट बी मतलब बी का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास है 2, 2 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी 2a डॉट बी है, अब प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 13 माइनस 2a डॉट बी। अब हम इसको ये जितना आता है, अब a डॉट बी जो है, a डॉट बी का वैल्यू मेरे पास है 4, तो a डॉट बी का वैल्यू मेरे पास है, ये दिया हुआ है 4, सॉरी a माइनस बी क्वेश्चन में ज़रा सा देखेंगे हम। a डॉट बी का वैल्यू 4 है, तो a डॉट बी का वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे। तो ये होगा 13 माइनस 2 गुने 4 प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 13, ये 9 4 13, सॉरी ये जो है आपका 4 ही है और ये भी आपका है 4 है। तो ये मिल करके हो गया हमारा 9 4 13 में से 8 गया, ये हो गया हमारा 5। अब हमको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5, क्योंकि यहाँ तक हमारा आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आया था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 4 13 में से 8 गया 5, इस तरीक़ा से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब इस पर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 और a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का 8 गुना है, ये शर्त दिया हुआ है। तो a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम देखते हैं, सॉरी, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से करने पर रिजल्ट देता है 8। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a में a से, a में b से, प्लस b में a से और b में b से। ये हम डॉट प्रोडक्ट किया तो a डॉट b और b डॉट a तो कट गया, तो a डॉट a हो गया हमारा a का स्क्वायर और माइनस b डॉट b हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर। तो
ए का मैग्नीट्यूड 8 गुने बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्वेश्चन में शर्त है ये ए जो है बी का 8 गुना जब दिया हुआ है हम उस पर यहाँ इसको सेट कर देंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड 8 गुने बी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 में से एक घटेगा तो 63 बचेगा। 63 बी का स्क्वायर, हमको चाहिए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 8/63। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2√2 और 63 का अंडर रूट 9 7 63 3√7। तो ये हो गया हमारा बी का मैग्नीट्यूड। जब बी का मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना हम नहीं लिख करके हम सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ बी जब करेंगे तो इसको हटा देंगे, अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 8/63। जब बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, इसी आधार पर हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वेश्चन में आपका शर्त है 8 गुने बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, ये गिवन है, क्वेश्चन में शर्त है। तो ए का मैग्नीट्यूड 8 गुने बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास है अंडर रूट 8/63। ये हो गया 8√8/63 हो जाएगा। इसी आधार पर हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेक्टर ए बी दिया हुआ है और ए का केवल कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब यह आई जे के इसमें नहीं है, ए में आई जे के नहीं है, मतलब ये इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो हमको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ए का जो बिंदु है वह विदाउट आई जे के है, दैट मीन्स वो डायरेक्शन रेशियो है। तो हमको ए का दिया हुआ है, हमको बी का निकालना है डायरेक्शन रेशियो विदाउट आई जे के। तो वेक्टर ए बी जो है, हम इसको निकालने के लिए एक सूत्र जो होता है, ओ को ओरिजिन मानते हैं, ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट। तो वेक्टर ए बी जो निकालते हैं, वेक्टर ए बी निकलता है बी में से ए, ओ बी माइनस ओ ए, जहाँ ओ जो है ओरिजिन होता है। तो हमको निकालना है बी का। तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ए बी मेरे पास है 3i माइनस जे प्लस 2k प्लस ओ ए देखिए, ए मेरे पास है, ये डायरेक्शन रेशियो है, हम ओ ए को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए 0i माइनस 2j माइनस k, हम ए के पॉइंट में आई जे के डाल दिया, वेक्टर फॉर्म में ले लिया, इज इक्वल टू ओ बी। हम इसको सॉल्व करेंगे। 3i में एक i को जोड़ देंगे तो बच गया 3i माइनस जे और माइनस 2j मिल के हो गया माइनस 3j और 2k में एक के घट गया प्लस k। ये हो गया हमारा वेक्टर ओ बी बराबर। इसीलिए हम इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब आई जे के बाएँ वाला अंक जो होता है, जिसको आप डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो होगा, आई जे के बाएँ वाला अंक 3 - 3 1। इस तरीक़ा से ये आपका हो गया। इसी आधार पर एक क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी 4 बिंदु दिए गए हैं। ये चारों बिंदु कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी डी के, और यह केवल अंक है, दैट मीन्स यह आई जे के बाएँ वाला अंक हो सकता है। यह डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। हमको दिखाना है कि वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी पर लंब है। तो हम पहले वेक्टर ए बी निकाल देते हैं। वेक्टर ए बी में से ए, और हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लेने का मतलब बी में से ए घटा के आई जे के डाल देंगे।
बी में से ए घटाइए, 5 में 2 गया 3i, 4 में 3 गया 1j, और -1 में 4 घटेगा -5k। तो उसी प्रकार वेक्टर सी डी निकालिए। वेक्टर सी डी, डी में से सी घटाएंगे और आई जे के डाल देंगे। डी में से सी घटाइए, 1 में 3 घटेगा -2i, 2 में 6 घटेगा -4j, और 0 में से 2 घटेगा -2k। आपको दिखाना है वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी पर लंब है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम वेक्टर ए बी का वेक्टर सी डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, पहले ए बी को लिखेंगे 3i + j -5k का डॉट प्रोडक्ट -2i -4j और -2k। अब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। i में i से गुना किया, j में j से गुना किया, और माइनस माइनस प्लस 5 10 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0। हेंस हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब है। इस आधार पर आपका आज डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक कल हम लोग इसको देखेंगे।